गाइस, कभी आपने सोचा है जब भी आप लोग गिटहब पर कोई कमिट पुश करते हो अपनी किसी और की रिपॉजिटरी में, तो आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके कमिट पुश करने के साथ ही जेंकिन्स CI/CD पाइपलाइन या फिर गिटलैब की पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है खुद से। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द मैजिक बिहाइंड इट? द आंसर इज़ वेबहुक्स। वेबहुक्स की वजह से ही ऐसा हो पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं आज कि वेबहुक्स क्या होते हैं, कॉलबैक्स क्या होते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे डिटेल में, और साथ में ही हम देखेंगे एक डेमो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबहुक को समझने से पहले हमको सीखना होगा कि कॉलबैक क्या होते हैं। उसके बाद ही हम आएंगे वेबहुक पर। तो गाइस, कॉलबैक हमारा एक पैटर्न है प्रोग्रामिंग में, या फिर कह लो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, जिसमें कि हमारा एक सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं सेंडर, वो एक दूसरे सिस्टम को कोई टास्क देता है करने के लिए, मे बी कुछ भी हो सकता है वो काम, और उसको बोलेगा कि भाई जब तेरा वो काम हो जाए जो तुझे मैंने दिया है, तो मुझे कॉल बैक करना इस एंड पॉइंट पर। मतलब वो उसको एक एंड पॉइंट देगा जिस पे वो उसको कॉल बैक करेगा। अभी हम सब समझेंगे आगे, डोंट वरी। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो और डिटेल में देखेंगे आगे। तो आप इसको ऐसे समझो एग्जांपल से कि मान लो अपने आपने क्या करा है कि एक रेस्टोरेंट में आपने कॉल करा कि भाई मुझे 2 बर्गर ऑर्डर करने हैं, बना के मेरे पास भेज दे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे, कॉल करोगे आप उसको। तो उसके बाद आप कॉल पे उसको बताने के बाद कि वो आपको 2 बर्गर ऑर्डर करने हैं, आप कॉल पिक करके बैठे नहीं रहोगे, मतलब कान पे लगा के कि जब तक वो बनाएगा तब तक आप बैठे हो कॉल पे। आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि भाई जब बन जाए तब मुझे मेरे नंबर पर कॉल बैक कर देना। क्या कर देना? कॉल बैक। तो वो क्या करेगा रेस्टोरेंट वाला कि जब आपका ऑर्डर बन जाएगा तो वो आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर देगा कि हाँ भाई आपका फूड रेडी है। तो यही ऐसा ही कुछ होता है हमारा यहाँ कॉल बैक में, कि इसको हम कह सकते हैं इट्स अ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। असिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि हम उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहे, हम कुछ और काम करने लग जाते हैं। जब उसका काम होता है, बैकग्राउंड में जो हो रहा होता है वो बाद में आपको कॉल बैक से नोटिफाई कर देता है। रिसीवर वेट नहीं करता बेसिकली, राइट। और हम साथ में एक कॉल बैक एड्रेस भी देते हैं उसको, जिसकी हेल्प से वो हमको नोटिफाई कर दे बाद में। ये तो बात हो गई हमारे कॉल बैक की, जो कि क्या है, एक पैटर्न है। तो वेबुक हमारा क्या है? वेबुक है हमारा HTTP बेस्ड कॉल बैक। मतलब जब हम कॉल बैक को ओवर द HTTP इम्प्लीमेंट करते हैं बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, उसको ही हम लोग कहते हैं वेब हुक। ठीक है। वेब, देखो नाम जैसे वेब आ रहा है स्टार्टिंग में, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वेबहुक्स आर हाउ वन वेब सर्विस नोटिफाइज अनदर वेब सर्विस अबाउट एन इवेंट असिंक्रोनसली। मतलब कि एक वेब सर्विस है हमारी जो कि नोटिफाई करेगी दूसरी वेब सर्विस को अबाउट एन इवेंट, मतलब कुछ हुआ, मे बी उसने कोई टास्क फिनिश करी या मान लो पेमेंट हो गई। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। और ये होगा कैसे? असिंक्रोनसली, मतलब वो वेट नहीं करता रहेगा उसका। तो अब ये होता कैसे है, यूजुअली जब हम वेबहुक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दूसरे सिस्टम को एक HTTP पोस्ट का एंड पॉइंट देते हैं, जो कि ट्रिगर करता है जब उसका जो भी कोई इवेंट है वो फिनिश होता है। ये कह लो कोई टास्क फिनिश होती है और जब इवेंट अकर होता है। ओके। तो अब इसका फ्लो क्या होता है, मतलब वेबहुक का थोड़ा देखते हैं एक एग्जांपल से कि इसका फ्लो कैसा रहता है, राइट। गाइस, सोचो आपका सर्वर इंटीग्रेट करता है किसी पेमेंट गेटवे से, लाइक रेजर पे और स्ट्राइप, और वो ये API ऐसे कुछ कॉल करता है। ठीक है, पोस्ट API हमारी पेमेंट्स की। अब इसमें क्या होगा कि मान लो आपने एक फील्ड दिया है यहाँ पे अमाउंट, और आपने साथ में ही एक दिया कॉल बैक URL। मतलब ये URL आपकी किसी एप्लीकेशन का होगा एंड पॉइंट, जिस पे जो लेट्स से स्ट्राइप पे अगर आप कर रहे हो कॉल, तो जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो इस URL पे आपको नोटिफाई करेगा, या फिर जो भी उसका काम होगा बेसिकली कॉल बैक करेगा। ठीक है। कॉल बैक करेगा इस URL पे। तो मतलब वही मान लो कि पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपका स्ट्राइप, वो उसको प्रोसेस करेगा सिंक्रोनसली, और कुछ टाइम बाद वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा वापस आपके कॉल बैक एंड पॉइंट पर, और समथिंग लाइक दिस कि भाई मेरा ऑर्डर आईडी ये है और स्टेटस हो गया मेरा सक्सेस। ठीक है। ये अगर फेल हो जाता तो फेलियर।
इस तरह से एक एग्जांपल हो गया। मतलब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं डायग्राम से। मान लीजिए आपकी ऐप थी, ये इस टाइप की एपीआई है, आपने कॉल करी, तो उसके बाद उसने कुछ काम करा होगा बैकग्राउंड में। उसके बाद जैसे वो इवेंट आपका हो गया, मतलब आपका काम पूरा हो गया, तो वेबहुक कॉल बैक जाएगी, आपकी ऐप के एंड पॉइंट को कॉल करेगी, एंड वी आर डन। मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल गया उसका। आपने लगातार पोलिंग नहीं की, मतलब कि आप लेट से थोड़े थोड़े गैप के बाद आप लगातार पूछ रहे हो उससे कि हाँ भाई हो गया, अभी हो गया, नहीं। आपने पोल नहीं किया लगातार, जब उसका हो गया उसने खुद ही आपको बता दिया। यू डिड नॉट हैव टू वेट सिंक्रोनसली, मतलब हमें लगातार वेट भी नहीं करा कि भाई जब हमें रिक्वेस्ट भेजी तो उसका रिस्पॉन्स का वेट ही कर रहे हैं हम लोग, तो सिंक्रोनसली भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, तो प्रोवाइडर कॉल्ड यू बैक व्हेन रेडी, तो जब भी हमारा वो रेडी हो गया उसने आपको कॉल बैक कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एक बेसिक सा फ्लो होता है वेबहुक का। अभी हम और डिटेल में समझेंगे, तो देखते हैं अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जिससे पहले कि हम डेमो में जाएं या समझें इसकी और डिटेल में फंक्शनलिटी, कंपोनेंट्स समझ लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं वेबहुक के, सो दैट आप कभी कंफ्यूज ना हो कभी भी जब भी आप वेबहुक पर काम कर रहे हो। पब्लिशर क्या होगा, सबसे पहले इवेंट सोर्स, मतलब वो सिस्टम जो ट्रिगर करेगा वेबहुक को। मतलब जैसे कि अब हमने क्या क्या किया था सर्वर से, स्ट्राइप के पास आपने कॉल की थी एपीआई की, राइट, तो वो हो गया मेरा पब्लिशर, मतलब या फिर कह लो इवेंट सोर्स जहाँ से हमारा इवेंट जनरेट हुआ। या फिर जैसे हमने कहा पेमेंट सक्सेस, वो भी एक हमारा इवेंट हो गया जो कि आपको कॉल बैक करेगा, वो हो गया आपका पब्लिशर। सब्सक्राइबर या फिर रिसीवर, वो जो रिसीव करेगा और हैंडल करेगा वेबहुक को, मतलब आपका सिस्टम हो गया जो रिसीव कर रहा है आपकी कॉल बैक जो आपको मिलेगी और वेबहुक पर, और उसके बाद जो भी आप उसको हैंडल करोगे। मतलब मान लो आपको मिला पेमेंट सक्सेस, तो उसके बाद आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, मे बी नोटिफिकेशन सेंड करना और ऑर्डर प्लेस करना, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। इवेंट, इवेंट क्या हुआ, मतलब अ चेंज दैट ट्रिगर्स अ वेबहुक, मतलब वो चेंज क्या हुआ जिससे वेबहुक ट्रिगर हुआ। जैसे हमने कहा पेमेंट हमारी पेंडिंग से सक्सेस हो गई, या गिटहब के केस में न्यू कमिट हो गया जैसे। एंड पॉइंट क्या है हमारा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉल बैक यूआरएल, वो एच टी टी पी एंड पॉइंट जो हम लोग एक्सपोज करेगा, मतलब जो मेरा सब्सक्राइबर है एक्सपोज करेगा, जिस पे कि मेरा जो पब्लिशर है वो कॉल बैक कर सके, वो हो गया हमारा एंड पॉइंट। पेलोड, पेलोड क्या है, मतलब जेसन बॉडी डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, मतलब अब जब वो वेबबुक पे कॉल कर रहा है तो वो कुछ पेलोड वहाँ पर दे सकता है, मतलब थोड़ा बताने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जैसे हमने देखा था ना अभी कि पेमेंट सक्सेस हुआ था, समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारा पेलोड हो गया। डिलीवरी अटेम्प्ट, ईच पोस्ट रिक्वेस्ट मेड टू सब्सक्राइबर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमारा लेट से जब कॉल हुआ एक बार, हमारा जो एंड पॉइंट है वेबबुक वाला, क्या पता फेल हो जाए, तो जितनी बार हम उसको ट्राई करेंगे वो हमारा एक डिलीवरी अटेम्प्ट हो गया। रिट्राई मैकेनिज्म, मतलब कि अगर कुछ फेल होता है तो वो खुद से रिट्राई करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं वेब बुक्स के। हमने बात किया वेब बुक्स क्या होता है, बट कहाँ कहाँ एक्चुअल में ये होता है, अगर आपने नोटिस किया हो अपनी लेट से कंपनी में जहाँ पे आप लोग जॉब करते हो या कहीं भी, तो देखते हैं। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही था गिटहब का, जिसमें कि अगर कोई नया कमिट पुश होता है तो कैसे वो आपके सी आई सी डी सिस्टम को नोटिफाई कर देता है, आपकी पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है वहाँ पे, जॉब जो भी होती है। स्ट्राइप यूज़र पे, जैसे कि इसके मैंने बताया आपको कि पेमेंट का अगर अब अपडेट हुआ है, सक्सेस हुआ है, फेलियर हुआ है, तो जो नोटिफाई कर देगा आपके बैकएंड को, जिससे कि आप ऑर्डर को अपडेट कर दो। मतलब ऐसा सोचो कि लेट से आप अमेज़ोन के बैकएंड पे काम कर रहे हो और जैसे ही पेमेंट सक्सेस हुई, आपने ऑर्डर को क्या करा, प्लेस कर दिया, समथिंग लाइक दैट। स्लैक, स्लैक एक मैसेजिंग ऐप है, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने यूज़ भी की होगी आपके, बट जियो नहीं की, जैसे टीम से आपका। तो वही मैसेज का इवेंट हुआ, मतलब कोई मैसेज स्पेसिफिक ऐसा हुआ, कैन बी अलर्ट और समथिंग लाइक दैट, मान लो कुछ भी हो सकता है, एक मैसेज से कोई इवेंट है, मान लो मैसेज हुआ, तो आपने एक थर्ड पार्टी बॉट बॉट को नोटिफाई कर दिया, वो भी आप कर सकते हो। शॉपिफाई, ऑर्डर क्रिएट हुआ है तो आपने ईआरपी को नोटिफाई कर दिया। तो ये सब हमारे होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जहाँ पे वेबबुक्स यूज़ होता है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या फ्लो होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है वेबबुक्स की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आओ देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जो भी, मान लो जो भी आपकी एप्लीकेशन है, आप उसका अपना एक वेबबुक एंड पॉइंट रजिस्टर करोगे। बेसिकली दिस जो कि आप जो एक्सटर्नल सर्विस जो आप कॉल कर रहे हो, यू टेल द एक्सटर्नल सर्विस योर कॉल बैक यूआरएल, आप उसको अपना कॉल बैक यूआरएल दोगे। मतलब जो भी आपने सेटअप करा होगा कि भाई ये यूआरएल है, जब मेरा काम हो जाए
तब तो मुझे इस यूआरएल पर कॉल बैक कर देना। ठीक है। ट्रिगर इवेंट, अब जो भी इवेंट हुआ, मतलब जो भी काम आपने दिया था मान लो, या इट कैन बी एनी इवेंट, राइट, मतलब जिसके बेस पे आप चाह रहे हो कि वो इवेंट हो जाए तो मुझे कॉल बैक मिल जाए। समथिंग हैपेंस बेसिकली, जैसे कि पेमेंट हो गई मेरी कंप्लीट, सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो वो ट्रिगर इवेंट हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा इवेंट ट्रिगर होना। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? इवेंट ट्रिगर हो गया तो अब क्या करेगा वो? जो भी एक्सटर्नल सर्विस है वेबहुक को सेंड करेगी, मतलब कॉल बैक करेगी आपके एंड पॉइंट को। ठीक है। सर्विस पोस्ट डेटा टू योर एंड पॉइंट। पोस्ट डेटा क्या? वो जो पेलोड भेजेगा वो। एक्नॉलेज डिलीवरी, मतलब अब जब आपको मिल गया, मतलब जब उसने आपके एंड पे कॉल करा तो आप उसको एक्नॉलेज करोगे, कि हाँ भाई मिल गया, तो आप एस टी डी पी 200 होकर भेज सकते हो उसको। रिट्राइज इफ फेल, अगर मान लो जब उसने आपको कॉल बैक किया आपके एंड पॉइंट पे, तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी, राइट, कि उस टाइम पे जो आपका सिस्टम है वो डाउन हो। एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो जो सर्विस है वो उसको रिट्राई कर सके। प्रोसेस पेलोड, तो अब इवेंट हो गया उस सर्विस पे, उसने आपके कॉल बैक को, जो भी आपने यूआरएल दिया था वेबबुक का एंड पॉइंट, उसको कॉल किया, आपके पास आ गया उसका। तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, मतलब उसको प्रोसेस करोगे, राइट, जो पेलोड दिया, जैसे मैंने कहा पेलोड में कि पेमेंट कंप्लीटेड या पेमेंट सक्सेस। तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम की क्या है, क्या आपका काम है उस टाइम पर। तो जैसे कि डीबी अपडेट करना हो सकता है, नोटिफिकेशंस भेजना। फॉर एग्जांपल आपने डीबी में अपडेट कर दिया ऑर्डर प्लेस, और कस्टमर को आपने भेज नोटिफिकेशन भेज दिया कि यहाँ पे तेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, दोज थिंग्स। ठीक है। और ये पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, कि जब हमने रजिस्टर किया, मतलब एंड पॉइंट दिया था तब से लेके एंड पॉइंट कॉल होने तक का, और उसके बाद अपने एंड पॉइंट कॉल होने के बाद क्या किया। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी। अब देखते हैं इससे हमें फ़ायदे क्या क्या हुए वेबबुक से। इंस्टेंट अपडेट्स, मतलब कि हम लगातार पोल नहीं कर रहे, मतलब जैसे कि अगर यहाँ मैंने पेमेंट के लिए बोला या कुछ भी, मान लो कोई इवेंट हो सकता है, तो मैं लगातार उसको पोल नहीं कर रहा बैठ के कि भाई बता हुआ नहीं। जब भी वो इवेंट अगर होगा इंस्टेंटली आपके पास आ जाएगा। तो उसी वजह से ये क्या है, मेरा असिंक्रोनस है, जिससे हम, क्योंकि हमारा जो करंट फ्लो है वो ब्लॉक नहीं हुआ, हम वेट नहीं कर रहे उसका, हम और कुछ काम में लग गए। जब वहाँ से आएगा इवेंट होगा वो, तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। रिसोर्स एफिशिएंट, रिसोर्स एफिशिएंट कैसे है ये? कि अब ये आपको तभी भेज रहा है जब एक्चुअल में कुछ हुआ। मतलब बेसिकली आप ऐसा सोचो कि अगर आप लगातार उसको कॉल कर रहे होते, मतलब हर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या मिली सेकंड में मान लो कुछ, तो आपकी रिसोर्सेज यूज़ हो रही है, राइट, आप कॉल कर रहे हो। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, वो तभी भेज रहा है आपको जब कुछ हुआ। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो पेमेंट आपकी हुई भी नहीं है तब भी उसने आपको भेज दिया, फिर आप चेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तभी भेजा उसने जब हुआ एक्चुअल में। तो रिसोर्स थोड़ी सी आपकी अच्छे से इसमें यूटिलाइज होंगी, एफिशिएंट रहेगा। इंटीग्रेशन इसका करना सिंपल रहता है, कि इसमें स्टैंडर्ड एचटीटीपी कॉल होती हैं, इससे हमारा ईजी रहता है। अब चैलेंजेस भी हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन में इसमें क्या चैलेंजेस हमारे आते हैं वेब बुक्स के साथ। तो पहली चीज़ तो ये कि अनरिलायबल डिलीवरी, मतलब अगर जैसे हमने कहा रिसीवर अगर डाउन है तो वेब बुक की कॉल तो फेल हो जाएगी। तो उसको हैंडल हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं हर एक केस में। हैंडल हम करेंगे, रिट्राई कर सकते हैं हम, और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ठीक है। बताना अगर आपको पता हो तो ये टेक्निक क्या होती है। नहीं पता होगा तो बताना, इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। डुप्लीकेट डिलीवरीज, सर्वर में रीसेंड सेम इवेंट मल्टीपल टाइम। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्विस है वो सेम इवेंट को मल्टीपल टाइम्स भेज दे। ठीक है। मतलब आपने तो उसको एंड पॉइंट दिया है ना, तो हो सकता है वो मल्टीपल टाइम भेज दे। तो उसके लिए हमको हैंडल करना पड़ेगा कि आइडेम्पोटेंसी हो हमारे रिसीवर पे। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कि अगर एक इवेंट मान लो, जो एक्सटर्नल सर्विस है, मतलब हमारे पास हमारा कंट्रोल नहीं है ना उसके पास, भाई आपने उसको एंड पॉइंट दिया, हम तो चाह रहे थे एक ही बार भेजो अगर पेमेंट सक्सेस हुई है। वो बार बार अगर भेजता रहेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अगेन एंड अगेन अपना सिस्टम अपडेट करते रहोगे। ऐसे सोचो कि भाई आप अमेजोन के बैकएंड पे हो, और पेमेंट के लिए आप स्ट्राइप पे गए या रीजर पे पेमेंट सक्सेसफुल हुई, एक बार आपके पास आ गया, आपने डीबी अपडेट किया, कस्टमर को जो है नोटिफिकेशन भेज दिया कि ऑर्डर प्लेस। ठीक है। सोचो सेम इवेंट सेम पेलोड के साथ वेबुक उसने
फिर से कॉल कर दिया, मान लो जस्ट सेइंग ऐसा हुआ, मान लो 10 बार और कर दिया, तो क्या आप 10 बार फिर से डीबी अपडेट करोगे, या 10 बार फिर से आप उसको ईमेल सेंड करते रहोगे कस्टमर को? नहीं, राइट। तो हम एडम्पोटेंसी करना चाहेंगे, मतलब कि अगर नो मैटर कि कितनी बार भी हमारे पास वो कॉल हो, अफेक्ट उसका सेम रहना चाहिए, एक ही बार हो, बार बार कुछ अपडेट ना हो। जैसे अगर आप देखो, हम जो हमारी गेट कॉल्स होती हैं राइट रेस्ट एपीआईज में, तो नो मैटर हम कितनी बार भी उसको गेट करें वो सेम ही रहेगा, मतलब अनलेस ऑफ कोर्स वो एक्चुअल में चेंज हो गया है। बट अगर सोचो, जो हमारी, आप सोचो जैसे हमारा अपडेट कॉल्स होती हैं, आप जब अपडेट करते हो किसी एपीआई में, पुट कॉल बेसिकली रेस्ट एपीआईज में, और कोई फील्ड आप अपडेट कर रहे हो, तो नो मैटर आप कितनी बार भी उसको अपडेट करो वो सेम रहता है, क्योंकि आपका पेलोड सेम है, राइट। बट अगर आप देखो पोस्ट कॉल जो होती है हमारी, वो आइडम्पोरेंट नहीं होती है, क्यों? सोचो क्रिएट यूज़र है और वो आप फिर अगेन अगेन कॉल करते रहोगे, तो डीबी में नई एंट्रीज बनती जाएंगी हमारी, राइट। तो बस मैं एग्जांपल दिया, इस पर तो एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बन सकता है आइडम्पोटेंसी पे। वो अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि प्रोसेस ईच इवेंट एग्जैक्टली वंस इवन इफ रिसीव्ड मल्टीपल टाइम्स। मतलब अगर हमें एक इवेंट बहुत बार भी मिल रहा है, तब भी हमको एक बार ही उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। ऑर्डरिंग इश्यूज, ऑर्डरिंग इश्यूज का क्या मतलब है कि अब जो इवेंट है, मान लो अगर आप मल्टीपल इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि मे अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर में ना आए जिसमें आप चाह रहे हो, तो उसको भी हैंडल हमें करना पड़ेगा, जिसके लिए हम टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर इवेंट आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क हमें क्या रहते हैं? अब जैसे कि अगर ये आपका पब्लिक एंड पॉइंट है, तो कोई भी आपके एंड पॉइंट पे कॉल कर सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो गया, राइट। तो हम उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं एचमैक का, या फिर ऑट टोकन का यूज़ कर सकते हैं। डाउन टाइम, अगर रिसीवर डाउन है तो इवेंट्स हमारे लॉस्ट हो सकते हैं उस टाइम पे, अगर हमने रिट्राई नहीं कराया तो, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे कि यूज़ क्यू बफर ऑन द रिसीवर साइड, मतलब हम रिसीवर साइड में क्यू लगा सकते हैं, जिससे कि इवन इफ आवर रिसीवर इज़ डाउन, वो क्यू में आपको मिल जाए, मतलब समथिंग लाइक दैट, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। टाइम आउट्स, अगर रिसीवर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है रेस्पॉन्ड करने के लिए, तो भी हमें दिक्कत है, तो कुछ टाइम आउट हो जाएगा वहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि रेस्पॉन्ड करो टू क्विकली, मतलब कि हम जैसे हमारे पास आया, ऐसा नहीं कि जैसे अगर समझो पेमेंट का भेजा, ठीक है, कि सक्सेस हो गया, तो उसको रेस्पॉन्ड कर दो, एक्ट कर लो, मतलब एक्नॉलेज कर लो, बाकी जो भी तुम्हें काम करना है वो असिंक्रोनसली कर लो, मेल भेजना, डीबी अपडेट करना है, कुछ भी है वो ऐसे कर लो। तो ये तो हो गया कि इनको हम कैसे हैंडल कर सकते थे इन दिक्कतों को। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हम अपने वेबबुक को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, राइट। अगर हम अपना एक वेबबुक डिज़ाइन कर रहे हैं एंड पॉइंट, तो उसको हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं। तो पहला तो वही है अपना एचमैक सिग्नेचर, कि हम जो पब्लिशर है वो साइन कर देगा पेलोड को, जैसे हम स्ट्राइप की बात करें, यूजिंग अ शेयर्ड सीक्रेट, और जब हमको मिला तो वो उसको रिकम्प्यूट करेगा और कंपेयर कर लेगा उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप का एक हमारा होता है स्ट्राइप सिग्नेचर हेड, इस तरह से। एस टी टी पी यूज़ मत करो, एस टी टी पी एस यूज़ करो, इससे इंक्रिप्शन हो जाए हमारा, ठीक है। वाइट लिस्ट आई पीज, मतलब सोचो, आप ऐसा मत करो कि आपको कोई भी कॉल कर ले एपीआई, एक एक रेंज आप बना सकते हो ट्रस्टेड आईपीज़ की, कि भाई इस रेंज के आईपी वाले ही जो है आपके वेबबुक का जो एंड पॉइंट दिया आपने उसको कॉल कर सकें, सिर्फ बाकी को आप रिजेक्ट कर दो, इससे भी काफ़ी सिक्योर हो सकता है। एक्नॉलेज फास्ट, मतलब जैसे आपके उसने कॉल किया आपको, आपका जो भी वेबबुक एंड पॉइंट है पेलोड दिया, एकदम से उसको आप ऐड कर दो कि भाई 200 ओके। उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो आप बैक एंड पे असिंक्रोनसली करते रहो बैकग्राउंड में। यूज़ रिट्राई प्लस डी एल क्यू मतलब मेरा होता है डेड लेटर क्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें हम पुश कर सकते हैं जो भी हमारे फील्ड वेब बुक्स थे, जो मतलब नहीं कॉल हो पाया, उनको एक लोकल मैसेज क्यू में डाल दो, जिनको हम बाद में क्या कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं एक कुछ पैटर्न की, जिससे कि हम अपने सिस्टम डिज़ाइन में जो वेब बुक का फ्लो है उसको रिलायबल बना सकते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं, उसमें हम कभी भी डायरेक्टली वेब बुक पर
डिपेंड नहीं करते उसकी डिलीवरी पर। हम उसको कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर बनाते हैं और देखते हैं कैसा, कि हमारी एक्सटर्नल सर्विस है, जो कि कोई इवेंट होगा तो आपके वेबबुक जो भी आपका एंड पॉइंट है उसको कॉल करेगी। ये आपके हो गए वेबबुक रिसीवर सर्विस, मतलब ये सर्विस आपकी उस एंड पॉइंट को जो कॉल होगा उसको रिसीव करेगी। इसका काम बस इतना होगा कि मतलब ये काफ़ी लाइट वेट रहेगी इसी वजह से। इसका काम बस इतना है कि भाई कॉल हुई हमारे वेबबुक एंड पॉइंट पर, और वो उसको ऐड कर देगा, टिक 200 भेज देगा, और उसके बाद एक मैसेज वो डाल देगा हमारा मैसेज क्यू में। फिर से देखते हैं। सर्विस थी हमारी एक्सटर्नल, जिसको हमने अपना एंड पॉइंट दिया था वेबबुक का कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मुझे बता देना। वो काम हुआ, उसने कॉल किया वेबबुक को, रिसीवर ने कॉल एक्सेप्ट करी। उसके बाद इसने सिंपली जो कॉल आई उसके बाद कुछ भी इसने मैसेज क्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, कि हाँ भाई यहाँ से आया, या समझो एक मैसेज है बेसिकली, वो डाल दिया अपने लोकल मैसेज क्यू में। ठीक है। मैसेज क्यू नहीं पता है आपको तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैसेज क्यू में डाल दिया उसने मैसेज, इतना ही काम था इसका। ठीक है, इसलिए हमारा लाइट वेट था। अब मैसेज क्यू से जो एक्चुअल काम हमारी करेगी वो करेगी हमारी वर्कर सर्विस। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तुम्हारा वो पेमेंट वाला जो था, और बैकएंड का हमारे अमेज़ॉन के, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो वहाँ से आया सर्विस से कि भाई पेमेंट मेरी हो गई, तो लोकल मैसेज क्यू में आया, उसने डाल दिया इसका। अब इसका काम खत्म है बुक सर्विस का हमारा। अब बाकी का काम जो है मेरा ये सर्विस करेगी कि डीबी अपडेट करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, या कुछ और भी काम हो सकता है इन्वेंट्री का या एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें इनमें टाइम लग सकता है मेरा, तो वो ये करेगी। एक्चुअल बिजनेस लॉजिक जो, मतलब जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक मेरा है वो असिंक्रोनसली होता रहेगा। रिट्राइज हैं मेरे, डेड लेटर क्यूज़ की है हमारे, मॉनिटरिंग है, उन सबको हम सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो कितना सिंपल फ्लो हमारा हो गया, कि वेबहुक का एंड पॉइंट बस यहाँ पे इस सर्विस पे आता रहेगा, एक हमने करा, मैसेज क्यू में डाल दिया। मैसेज क्यू से अपने पेज पे जो वर्कर सर्विस थी वो पिक करती रही, और अपना काम उसने कर दिया। सिंपल फ्लो है। चलो, अब देखते हैं डेमो। आई होप कि कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक डेमो देखते हैं लोकल पे इसका, कि बहुत बेसिक सा डेमो रहेगा जिससे आपको फ्लो समझ में आ जाए, आपको थिंग्स होती हुई दिखें कि हाँ भाई कैसे कॉल हो रही है, कैसे वेबहुक एंड पॉइंट कॉल हो रहा है। और पहले समझते हैं कि मेरा सेटअप कैसा है लोकल पे, जिससे आपको समझ में आ पाए। तो एक सर्विस होगी हमारी लोकल पे, सर्विस ए, जो कि है हमारी रिसीवर ऐप, या जो आपका सिस्टम होगा जो कि वेबहुक की कॉल को रिसीव करेगा। समझे? मतलब आपकी सर्विस ही है सर्वर। ठीक है, जो आपका सिस्टम है, जो कि यहाँ रन करेगा पोर्ट 3000 पर, और यहाँ पे आपका वेबहुक का एंड पॉइंट होगा जो कि आप दोगे एक्सटर्नल सर्विस को, जो कि यहाँ पे मेरी है सर्विस बी। आपने इसको दिया, वो कुछ काम करेगा, मतलब कुछ इवेंट वहाँ पर होगा, और जब वो होगा तो जो भी आपने एंड पॉइंट दिया है वेबहुक का, उस पर वो आपको कॉल बैक देगा। ठीक है। ये अर्न कर रहा है हमारा पोर्ट 4000 पर। तो अलग 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 सर्विस है मेरी। ये हमारा वेबबुक सेंडर है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी एक्सटर्नल सिस्टम विच विल डू सम एसिंक वर्क। ठीक है। जब उसका जो भी काम होगा, इवेंट होगा, तो एक पोस्ट कॉल करेगा हमारा, मतलब एक वेबबुक की कॉल बैक देगा हमको हमारी सर्विस पे। ठीक है। अब देखते हैं इसको आखिर हम कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस चलो पहले हम देख लेते हैं कि जो सर्विसेज मैं बोल रहा था, सर्विस ए जो अपनी सर्विस है, एंड सर्विस बी मतलब एक्सटर्नल सर्विस, उसका कोड में मैंने क्या लिखा है। ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है मैंने, और इट्स ओके अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड करते हो, कम्प्लीटली फाइन। आप कोशिश करो बस आपको लॉजिक समझ में आए यहाँ पे कि सर्विस कर क्या रही है। ठीक है। इट्स ओके अगर आपको कोड समझ में नहीं आता है तो कम्प्लीटली फाइन, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। कोड तो भाई आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लोगे, ठीक है, जिसमें भी आप करते हो कोड। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ पे करा है, यहाँ पे लेट मी शो यू स्टेप 1। ठीक है। ट्रिगर एसिंग जॉब ऑन सर्विस पी, मतलब ये एक एंड पॉइंट यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है। मतलब इस एंड पॉइंट को मैं कॉल करूँगा बाद में। मतलब ये एपीआई एंड पॉइंट मेरा क्या करेगा, इसका स्लैश स्टार्ट जॉब मेरा रहेगा, जो कि मेरा क्या करेगा, देखो लॉग मैंने लगाया है यहाँ पे कि स्टार्टिंग जॉब सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्विस बी। मतलब ये बेसिकली सर्विस बी पर रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको बोलेगा कुछ काम करने के लिए कि भाई तू ये काम कर दे। जैसे हम पेमेंट वाला था ना कि भाई पेमेंट कर दे मेरी। तो ये क्या करेगा मेरा, जो दूसरी सर्विस है उसकी कोई एक एपीआई कॉल करेगा। और जैसे मैंने बताया था, जो मेरी दूसरी सर्विस है वो मेरी
4000 पोर्ट पे चलेगी लोकल होस्ट। तो उसका मेरा कोई एंड पॉइंट है जो कि मेरा है स्लैश प्रोसेस। बेसिकली आप ये समझो कि ये मेरा क्या कर रहा है, दूसरी सर्विस की एपीआई को कॉल कर रहा है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम उसको कॉल करेंगे हम क्या देंगे साथ में, हमारा वेबहुक का एंड पॉइंट, जो कि हमारा क्या है, कॉल बैक यूआरएल। फिर से देखते हैं। इसका एक अपना एंड पॉइंट है जिसको हम अभी कॉल करेंगे, जो कि हम यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं एंड पॉइंट, तो मतलब एपीआई बना रहे हैं यहाँ पे। जो जिसको हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेगी, दूसरी एक और सर्विस, समझे। मतलब ये एंड पॉइंट सर्विस ए का है जो अपना है, और ये क्या करेगी, एक एक्सटर्नल सर्विस जो मेरी है सर्विस बी, उसके इस एंड पॉइंट को कॉल करेगी, साथ में उसको क्या देगी, हमारा कॉल बैक का यूआरएल। ठीक है। जो करंट एप्लीकेशन हमारी चल रही होगी किस पे, 300 पोर्ट पर, सॉरी 3000 पोर्ट पर, तो उसका हमने ये एंड पॉइंट उसका दे दिया हमने वेबहुक का, जो कॉल बैक करेगा, मतलब कि जो भी काम वो करेगा, जॉब एग्जीक्यूट करेगा, वो होने के बाद वो हमको इस एंड पॉइंट पर कॉल बैक करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ लॉग लगाया मैंने यहाँ पे कि भाई रिक्वेस्ट सेंड हो गई और नाउ कंटिन्यू विद अदर टास्क, जैसे मैंने बताया था एसिंक में होगा। अब इसने इसको भेज दिया कि भाई ये तू काम करता रहे मेरा, मैं अपना और काम करने में लग गया, और जब तेरा काम हो जाए तो तू मुझे इस एंड पॉइंट पर कॉल बैक कर देना। ठीक है। वही रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल कि भाई मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, जब बन जाए तो मुझे इस पर कॉल कर देना तू, तब तक मैं अपना कुछ और काम करता हूँ, मैं अनिकेत भाई की वीडियोस देखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है देखो, मतलब कुछ ऐसे ही मैंने कुछ और काम वो करता रहा, मैंने कुछ कुछ वो लगाया है यहाँ पे टाइमर वगैरह। इसमें इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब बेसिकली बैकग्राउंड में कुछ काम करता रहेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारा स्टेप 2, कि वेबहुक एंड पॉइंट, राइट, जो एंड पॉइंट हमने दिया दूसरी सर्विस को, उसका क्या कोड है लिखा हुआ पीछे हमारा, मतलब देखो है पोस्ट स्लैश वेबहुक, हमारा पोस्ट एंड पॉइंट है, और स्लैश वेबहुक, देखो यहाँ पे देखो अगर स्लैश वेबहुक था हमारा। ठीक है। तो स्लैश वेबहुक हो गया हमारा। तो जब वो कॉल करेगा हमारे वेबहुक वाले को, मतलब जो सर्विस बी में हमारा जो भी काम हमने उसको दिया है वो पूरा हो जाएगा, जब इवेंट होगा मतलब वो, तब वो इस एंड पॉइंट को हमारा कॉल करेगा, और तब हम क्या करेंगे, जो भी हमको काम करना होगा, मतलब यहाँ पे कुछ लॉग ही लगाए होंगे मैंने आई थिंक, कि वेबहुक रिसीव, देखो सर्विस बी से वेबहुक रिसीव हो गया हमें, और जो भी वहाँ से हम वो पेलोड देगा उसको लॉक कर लिया, और हमने उसको एक भेज दिया कि भाई ओके 200 स्टेटस कोड, और लॉग हमने कर दिया कि भाई एसिंक जॉब जो हमारी कंप्लीट हो गई वाया वेबहुक कॉल बैक। ठीक है। ये तो सर्विस ए का कोड हो गया। अब सर्विस बी देख लेते हैं जो हमारा एक्सटर्नल सर्विस है। इसका एंड पॉइंट देखो स्लैश प्रोसेस, जो हमने यहाँ से कॉल किया था, राइट, ये वाला स्लैश प्रोसेस हमारा एंड पॉइंट हो गया। अब उसमें क्या करा है देखो, एक तो वो कॉल बैक यूआरएल रिसीव करेगा जो हमने यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे, राइट। और उसके बाद ये क्या करेगा, मतलब कुछ लॉग दिया है मैंने यहाँ पे कि भाई इसको जॉब मिली है, काम मिला है इसको करने के लिए सर्विस ए से, एंड कुछ लॉग्स दिए हैं, जॉब एक्सेप्ट कर ली इसने, प्रोसेस कर रहा है। अब ये मैंने यहाँ पर टाइमर लगाया है, लगभग ये अपने काम को करने में 20 सेकंड लगाएगा। ठीक है, मतलब जो भी जॉब हमने उसको दी है असिंक्रोनसली वो 20 सेकंड लगाएगा, जो भी हमने काम दिया उसको करेगा। ठीक है। और अब क्या होगा, जब वो पूरे हो जाएंगे उसके 20 सेकंड्स, तब ये पेलोड मेरा वो सेंड करेगा, किस पे सेंड करेगा, जो मेरा वेबहुक एंड पॉइंट मैंने दिया है उसको। ठीक है, क्या पेलोड है, इवेंट है मेरा जॉब कंप्लीट, स्टेटस सक्सेस और टाइम स्टैम्प। ठीक है। तो अब ये पेलोड होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे वेबहुक एंड पॉइंट, जो कॉल दिया था हमने उसको कॉल करेंगे, वेबहुक यूआरएल यहाँ से, देखो कहाँ गया मेरा, ये रहा, राइट। देखो पोस्ट कॉल करी मैंने इस एंड पॉइंट पर, और अपना पेलोड दे दिया ये। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ लॉग किया है कि हाँ भाई मेरा वेब बुक डिलीवर हो गया, और एरर आया तो मैंने एरर यहाँ पर दिखा दिया। कूल। और सर्विस रन होगी हमारी ये 4000 पोर्ट पे। चलो, आई होप आपको दोनों के कोड समझ में आ गए होंगे, लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अब रन करते हैं इस फ्लो को, और देखते हैं कैसा होता है, आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। तो सबसे पहले हम लोग रन करते हैं अपनी सर्विस ए। चल जा भाई, हाँ चल गया। ठीक है, सर्विस ए चल रहा है मेरा पोर्ट 3000 पर। एक्सटर्नल सर्विस सर्विस बी, ये चलेगी हमारी पोर्ट 4000 पर। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान हो मैंने क्या बताया था, हम सर्विस ए का ये एंड पॉइंट कॉल करेंगे स्टार्ट जॉब वाला।
ठीक है, जो कि हमारा एक्सटर्नल सर्विस वाले एंड पॉइंट को कॉल करेगा अपना वेबहुक एंड पॉइंट दे के। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, वी कैन यूज़ ब्राउज़र पोस्ट और एनीथिंग। मैंने सिंपली यहाँ पे कल कमांड से कॉल कर दी एपीआई। देखो 3000 वाले पोर्ट पर चल रही है अपनी सर्विस से, उसका मैंने स्टार्ट जॉब वाला एंड पॉइंट कॉल कर दिया। डन। ठीक है, देखो आ गया जॉब स्टार्टेड। अब इसको चाहो तो हटा दो। देखो यहाँ पे जॉब स्टार्ट हो चुकी है हमारी सर्विस बी में। और देखो यहाँ से जा चुकी है, ये अपना कुछ और काम कर रहा है अगर आप ठीक से देखो, अदर वर्क। और जॉब बी पे, सर्विस बी पे मेरा काम चल रहा है। देखो 20 सेकंड की बताई थी मैंने, वो टाइमर देखो चलता जा रहा है। हो जाए ख़त्म जॉब, हो जाए ख़त्म, हो गया। देखो अब इसको बहुत ध्यान से देखो हुआ क्या। ठीक है, फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। मैंने एंड पॉइंट कॉल करा, जैसे एंड पॉइंट मैंने कॉल करा यहाँ पे क्या हुआ होगा, सर्विस ए ने जॉब की रिक्वेस्ट भेजी सर्विस बी को कि भाई काम कर तू, और तेरा काम हो जाए तो वेबहुक के थ्रू मुझे नोटिफाई कर। तो जब जैसे ही मैंने इसको भेजा सर्विस बी पे, सर्विस बी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। आप लॉग देखो, देखो रिसीव्ड जॉब फ्रॉम सर्विस ए, और यहाँ पे देखो अगर यहाँ से स्टार्टिंग जॉब, हाँ सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्विस बी। उसके बाद क्या हुआ मेरा कि विल सेंड कॉल बैक टू दिस, जो हमें यूआरएल दिया था कॉल बैक का, उस पर वो कॉल बैक कर लेगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। तो जॉब चल रही है, प्रोसेसिंग देखो 20 सेकेंड्स, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड का टाइमर हमने दिया था वहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, और जब उसने कॉल कर दी सर्विस बी को, तब तक मेरा सर्विस ए जो है वो कुछ और काम करता रहेगा मेरा। ठीक है, कुछ भी काम कर रहा है वो मेरा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मेरा पूरा हो जाएगा काम, 20 सेकंड मेरे हो गए, तो डन प्रोसेसिंग। अब वो मेरे वेबहुक एंडपॉइंट को कॉल करेगा, कौन से वाले, सर्विस ए वाले जो हमने दिया था, विच इज़ दिस। और पेलोड सेंड करेगा। पेलोड क्या भेजा था हमने देखा था ना, जॉब कंप्लीटेड और सक्सेस, टाइम स्टैम्प मेरा ये हो गया। ठीक है, और ये कुछ लॉग लॉग भी हमें दिख गया, देखो कि जो मेरी जॉब थी वो कंप्लीट हो गई और वेबहुक का कॉल बैक भी हो गया। तो यही था हमारा कंप्लीट फ्लो, कैसे एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे कॉल हुई, हमने उसको वेबहुक का एंड पॉइंट दिया, उसने अपना टास्क ख़त्म करा, फिर उसने वेबहुक पे हमें कॉल बैक किया। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बताना कैसी लगी कमेंट्स में। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि हो सके तो मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मे बी लिंक्डइन और एनीथिंग। मैं लिंक्डइन का यूआरएल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डू कनेक्ट विद मी देयर इफ़ यू वांट टू। और सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाली हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, एंड उसके बाद देखते हैं रैबिट एंड क्यूब, काफका की वीडियो बना लेंगे उसके बाद। उसके बाद हम शुरू करेंगे पूरी डेटाबेस डिज़ाइन की सीरीज़ बेसिक से। और तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।